तो फाइनली इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। रीट का जो डिटेल नोटिफिकेशन का आपको इंतज़ार था वो जारी कर दिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। अभी इस वीडियो में अपन डिटेल नोटिफिकेशन के पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे कि कुछ बदलाव हुआ है नहीं हुआ, जो अपेयरिंग वाले आवेदन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और जो इसमें न्यूनतम कितने नंबर आपको चाहिएंगे पात्रता अर्जित करने के लिए, उसमें बदलाव की बात है वो बोर्ड कर रहा था। आखिर कितना बदलाव उसके अंदर हुआ है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो रिक्वेस्ट रहेगी आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कभी कभार आपको मैं बोलता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म डेट रहेगी वो सभी को पता होगी, क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो कल जारी हो चुका था। 16 दिसंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, 15 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। भी के बाद में 27 फरवरी ने प्रस्तावित है, तो उनका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा 19 फरवरी ने शाम का 4 बजे। जी प्रकार से जो है वो जानकारी दी गई है। बाकी आऊँगा नहीं आऊँगा वह तो आगे की बात है। परीक्षा तिथि से संबंधित यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि 27/2/2025 ने तारीख एग्जाम होने वाली है। आवेदकों की संख्या यानी कितना फॉर्म भरा जाएगा, बण की संख्या और परीक्षा केंद्र की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आपकी जो परीक्षा तिथि है वो 27/2/2025 से आगे की तिथियों में भी जारी रखी जा सकती है। इनको मतलब ये हो नहीं कि परीक्षा वो 27 ना होकर आगे चली जाओगी। इनको मतलब ये हो कि अगर फॉर्म ज़्यादा आ गया, परीक्षा सेंटर कम रहा, तो परीक्षा 27 ने भी होगी, भी के बाद में 28 ने भी जारी रह कर उनके बाद में आगे की आपकी परीक्षा वो 1 दिन 2 दिन लगातार करवाई जाओ। वो फॉर्म संख्या और जो एग्जाम सेंटर है उनका आधार पर डिसाइड करी जाओगी। यह बात है। प्रथम पारी, द्वितीय पारी, 2 पारियों में एग्जाम होगी। प्रथम पारी को जो टाइम रहेगा 10 से 12:30 तक। सेकंड टाइम जो पारी को रहेगा वो रहेगा 3 से लेकर 5:30 बजे तक। बी के बाद में अभ्यर्थियों को जो परीक्षा केंद्र है बैंक ऊपर 2 घंटा पूर्व ही आपको रिपोर्टिंग करना अनिवार्य रहेगा, वांछित है आपके लिए, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर थी जाओगा बड़े विभिन्न प्रकार की थारी जांच वगैरह करी जाऊंगी और जांच के पश्चात ही थाना परीक्षा केंद्र पर अनुमति दी जाएगी प्रवेश की। परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटे पूर्व तक ही थे परीक्षा केंद्र में अनुमति होगी, यानी 10 बजे तक एग्जाम शुरू होगी तो 9 बजे तक प्रवेश मिलेगा, और 3 बजे एग्जाम शुरू होगी तो 2 बजे तक प्रवेश थाने मिलेगा। और जो पर्सन पुस्तिका बिना अंकित दिशा निर्देश पढ़ने खातर थाने 10 मिनट है वो एक्स्ट्रा दी जाऊंगी। लेवल फर्स्ट सेकंड की जो कौन सी पारी में कौन सी एग्जाम होगी वह की जानकारी थाने अलग से जो एग्जाम डेट और नोटिफिकेशन आओगे वह में जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। फॉर्म भरोगा 20 से पहले थाने जो है शुल्क जमा करवाना पड़ेगा, यानी थारा जो चालान है वो होने वाला है। चालान कितने रुपया को होगा तो 38 होगी। लेवल फर्स्ट का 550 रुपया, लेवल सेकंड का 550 रुपया। अगर कोई दोनों लेवल से आवेदन करना चाहे तो बैंक का 750 रुपया। अब यहाँ पे लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड यानी दोनों लेवल से आवेदन कौन कर सकता है, उसके लिए आपकी बीएड अनिवार्य है, फिर बीएसटीसी अनिवार्य है। वो आप अभी इसी वीडियो में चर्चा करांगा योग्यता वाला कॉलम में पहुँचने के बाद में। लेकिन एक डाउट था रोटा क्लियर कर दूं कि थे यार सोच रहे हो कि मैं तो ओटीआर कर रखी हो, तो ओटीआर कर रखी हो तो मेरा फीस थोड़ी लगेगी। थे ओटीआर कर रखी हो नहीं कर रखी हो 8 थारी फीस है वो दोबारा लगेगी अगर थे रीट को फॉर्म भरोगा तो। ओटीआर 8 कोई भी मायने कौन रखा है और ना ओटीआर से संबंधित 8 कोई भी जानकारी है वो दे रखी है, ठीक है। यानी 8 थारी फीस है वो लगेगी भले ही थे ओटीआर कर रखी हो। जो भी जानकारी भरो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना, और कोई भी प्रकार के अगर आप में करेक्शन वगैरह करवाना हो, संशोधन वगैरह, तो पहले ही संशोधन है वो करवा लियो। बाकी ये नोटिफिकेशन है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए गए है, तो ते बैठा जाकर पूरा नोटिफिकेशन है वो जरूर से जरूर पढ़ लेना। उसके बाद आते हैं अपन योग्यता वाले सेक्शन में। योग्यता थारी की रहेगी। लेवल फर्स्ट की योग्यता अपन देखते हैं। 1 से 5 तक की शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 50% अंक का साथ में थारी 12वीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो यह। बी के बाद हम प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में दिवसीय डिप्लोमो जय भी नाम से जाने जाओ है। राजस्थान में जाने जाओ है डीएलएड के नाम से, जैसे पहले बीएसटीसी बोला करता। बी का बाद में जहाँ हरियाणा में जाओगा तो जेबीटी बोले जाओ है। बाकी यूपी वगैरह में जाओगा तो बैठा भी थारी जो है ईटीटी वगैरह बोले जाओ है, जो भी नाम से बोले जाओ है। 2 साल को थारो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। बन थे या तो उत्तीर्ण कर रखी हो, यानी थे बीएसटीसी या डीएलएड जो भी है बन या तो थे पास कर रखी हो या फिर इनके अंदर अध्ययनरत हो। अब 8 आगे रोड़ो माचे की अध्ययनरत को क्या मतलब हो। अध्ययनरत को मतलब ये हो कि कोर्स में चाहे तो थे फर्स्ट ईयर में हो या फिर थे सेकंड ईयर के अंदर हो, ठीक है। कोई भी मायने कौन रखा है कि थाने बीएसटीसी में एडमिशन लिया कितना दिन हो गया, थारा फर्स्ट ईयर को रिजल्ट आयो नहीं होया, एग्जाम होया नहीं होया। को मतलब ये हो कि अगर थे काल रिपोर्टिंग कर ली कॉलेज के अंदर, काल रिपोर्टिंग करी यानी काल से थारा बीएसटीसी फर्स्ट ईयर को सेशन शुरू हुआ है तो थे आज इनको फॉर्म भर सको और थे इनके अंदर एलिजिबल हो। आगे बात समझ में, यानी अब यो बार में कमेंट नहीं आना चाहिए कि मैं फर्स्ट ईयर में हाँ और यो सेशन हमारा 2024 साल है, तारो कोई भी सेशन हो अगर थे बीएसटीसी में एक दिन भी थारो एडमिशन होया होगा ने तो थे इनके अंदर आवेदन कर सको, थे एलिजिबल हो। आगे बात समझ में। उसके बाद ये अलग अलग योग्यता आपकी दे रखी है। आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन है वो जाके टेलीग्राम पे पढ़ सकते हो, फिर ऑफिशियल जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट है वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो। उसके बाद लेवल सेकंड की आप योग्यता वो देखा हम।
सबसे पहली बात तो कि मैं यहाँ बोले तो कि लेवल फर्स्ट में भी आवेदन कर सकी ही और लेवल सेकंड में भी आवेदन कर सकी, तो वह कौन कर सकी ही, तो वह कर सकी ही जना BSTC कर रखी है, साथ में BA कर रखी है, फिर BSc कर रखी है, फिर BCom कर रखी है। वे स्टूडेंट लेवल फर्स्ट के लिए तो BSTC के आधार पर आवेदन कर सकते हैं, वो लेवल सेकंड में BSTC प्लस स्नातक यानी ग्रेजुएशन के आधार पर आवेदन है वो कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन आपकी रहेगी कि BSTC आपने की है, उसके साथ में आपने BA अगर की है, फिर BSc BCom जो भी आपने की है वो या तो आपने प्राइवेट की हो या फिर आपने अंतराल में की हो, यानी पहले BSTC कर लिया फिर BA कर लियो, उसके बाद आपने यानी डिफरेंस से आपने की हो, दोनों रेगुलर आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही पॉइंट में देख सको कि स्नातक यानी थे ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा अगर थे उनके अंदर उत्तीर्ण हो या फिर उनके अंदर अध्ययनरत हो, यानी BSTC की बात है वो की जा रही है, तो थे लेवल सेकंड के लिए एलिजिबल हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने स्नातक, स्नातकोत्तर या फिर B.Ed उत्तीर्ण किया हुआ कोर्स है के आधार पे आप सेकंड लेवल के अंदर एलिजिबल हो। यानी B.Ed वाला तो मैं सेकंड लेवल में एलिजिबल ही, सिंपल योग्यता वो थारी आई है कि B.Ed वाला ही वो लेवल सेकंड के लिए एलिजिबल ही, और BSc B.Ed वाला स्टूडेंट ही वह भी एलिजिबल ही। लेकिन यहाँ पे इनके संबंध में इस कोर्स में अध्ययनरत होने चाहिए। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ कि जो BA B.Ed BSc B.Ed वाले 4th ईयर वाले स्टूडेंट हैं इनके संबंध में भी यही लिखा हुआ कि ये अध्ययनरत होनी चाहिए, ना तो यह लिख रहा है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कौन सी साल में अध्ययनरत होना चाहिए। यानी थे आवेदन कर सको, अगर थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो भी एग्जाम में हो तो 18 थे अध्ययनरत हो तो आवेदन कर सको। एक और अगलो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए, अब कुछ स्टूडेंट यहाँ बोले कि थे मैं रीट खाता तो एलिजिबल होगा फर्स्ट ईयर वाला, तो क्या मैं रीट मुख्य परीक्षा यानी ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती जो आओगी बैंक के लिए भी एलिजिबल हो जाऊंगा, नहीं होगा। तो बैंक के संबंध में 18 जो बात लिखी हुई है या स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि जो थारी आगे जो अध्यापक भर्ती आवेगी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती जो आवेगी वह का जो ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा उनकी जो अंतिम तिथि होगी, यानी थर्ड ग्रेड भर्ती आवेगी रेट परीक्षा बाद में उनका ऑनलाइन आवेदन करना की जो अंतिम तिथि होगी वो अंतिम तिथि तक थारे जो योग्यता है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी BSTC B.Ed कौन सी भी साल में थे अभी अध्ययनरत हो तो तब तक थारे लास्ट ईयर तक आवेदन की जो रहेगी तब तक थारी B.Ed BSTC कंप्लीट हो जाओगी तो थे रीट मुख्य परीक्षा यानी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाओगे, अन्यथा फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। ये बात हो गई आपकी जो आपकी मुख्य परीक्षा उसके संबंध में। उसके बाद ये आपकी जो परीक्षा स्कीम है वो रहेगी, वो आपके सामने सभी को पता है कि 150 नंबर का दोनों लेवल में पेपर आएगा। लेवल फर्स्ट के अंदर जो 30 नंबर की पहले तो आपकी साइको आओगी, 30 नंबर की 2 लैंग्वेज आएंगी, 30 नंबर की मैथ आओगी और 30 नंबर की थारा जो इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट स्टडी यानी पर्यावरण आने वाला। ये 18 देख को पूरा नोटिफिकेशन में जाके एक एक पॉइंट वाइज 18 थाने जो परीक्षा स्कीम है वो बताई गई है। 27 फरवरी में थारी परीक्षा को आयोजन करवाए जाओगे, यह बात आप पहले डिसाइड कर चुके हैं। उसके बाद में जो न्यूनतम कितना अंक थाना चाहिएगा पात्रता अर्जित करने के संबंध में वह 18 विभाग ने अलग से जानकारी उपलब्ध करवा रखी थाने। सामान्य श्रेणी में 60 न्यूनतम प्रतिशत ही वह 60 ही और TSP में भी 60 ही। यहाँ पे यह बात को विशेष रूप से ध्यान रखियो, नॉन TSP और TSP दोनों में भी थाने 60% लाना ही, यानी 90 नंबर थारा जरूरी ही 150 में से। ठीक है, 150 में से 90 नंबर ही सामान्य यानी अनारक्षित श्रेणी के लिए ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति MBC और EWS इनके लिए यहाँ पे 55% है वो अनिवार्य है। ठीक है, TSP और नॉन TSP दोनों की बात हो रही है, और जो ST है ST के लिए TSP में 36% अनिवार्य है, और जो SC OBC MBC और EWS के लिए 55% है वो नॉन TSP और TSP दोनों में यहाँ पे आपके अनिवार्य हैं। उसके बाद जो विधवा और जो तलाकशुदा महिलाएं भूतपूर्व सैनिक हैं पढ़ने के लिए 50% अनिवार्य है, दिव्यांग के लिए यहाँ पे 40% अनिवार्य है, शहरी जनजाति के लिए 36% अनिवार्य है। यानी 55 के लिए थाने कितना नंबर लेना पड़ेगा, तो वह लेना पड़ेगा थाने 83 यानी 82 पॉइंट कुछ होते 83 मान के चलो कि इतना नंबर कम से कम थाने 150 में से लेके आना पड़ेगा, तो थारी पात्रता है वो क्लियर मानी जाओगी। ठीक है, तो ये तो इनमें कोई बदलाव कौन करियो, जो 2022 में जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक था वही को रखा गया ही। बाकी नोटिफिकेशन है वो थारो जारी हो चुके हैं, थे पढ़ना चाहो तो पढ़ सको, टेलीग्राम में पूरी PDF डाल दी गई है, फिर जाके थे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट है बठा से भी थे पढ़ सको। अगर थे थारा कोई डाउट हो तो कमेंट कर सको।